अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स के ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे तो यस बैंक के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरती ही जा रही थी। यस बैंक के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और तो और यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने वालों का बहुत सारा पैसा डूब भी चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स को पिछले एक साल में ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर्स ने 25% तक की ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप लोगों ने पिछले एक साल में इन्वेस्टमेंट किया होता यस बैंक के शेयर्स में, तब यहाँ पर आपको 25% तक के रिटर्न कमाने को मिलते थे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये रही यस बैंक की करंट मार्केट प्राइस। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा थी। उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में डिफॉल्ट आने की वजह से, कंपनी के लोन बुक में डिफॉल्ट आने की वजह से और इसी के साथ साथ कंपनी का जो रीपेमेंट है, यस बैंक ने जितने भी कस्टमर्स को लोन दिया था, जितने भी कंपनीज को लोन दिया था, उन कंपनी से लोन का पैसा वापस नहीं आया था। इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो चुका था। और यस बैंक के शेयर्स की प्राइस के बारे में तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा तेजी से गिरी थी। लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जहां पर मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया था कि यस बैंक के शेयर्स को लेकर क्या करना है। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे तो करंट सिचुएशन में 1 ईयर के रिटर्न को देखकर मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और अगर आप लोग यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है यस बैंक के एक दिन की शेयर्स की परफॉर्मेंस। अगर आप एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यस बैंक के शेयर्स ने कैसा मोमेंट दिखाया है। एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो एक महीने में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक साल की बात की जाए तो एक साल में आपको अराउंड 25% तक की रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तब लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर्स की प्राइस अपने मेन प्राइस से काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा लॉसेस हुए हैं। करंटली यस बैंक का मैनेजमेंट चेंज हो चुका है और यहाँ पर यस बैंक का करंट मैनेजमेंट काफी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन बैंक का बिजनेस जिस तरीके से खराब हुआ है उस तरीके से बैंक के बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इस काम में बैंक को वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा करंटली अगर आप यस बैंक के एनपीएस को देखेंगे तो करंटली यस बैंक के जो एनपीएस हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। यस बैंक के लॉसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ अगर आप ईपीएस और डीपीएस की वैल्यूएशन को देखेंगे तब ये वैल्यूएशन भी इंक्रीज होते जा रही है। अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और इसी के साथ साथ अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको अट्रैक्टिव फिगर्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बुरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर यस बैंक के शेयर्स को प्रॉफिटेबल होने में और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के रिटर्न को वापस देने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि करंटली यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन यस बैंक के बिजनेस में जिस तरीके से रिकवरी हो रही है, इस रिकवरी के प्रोसेस को टाइम लग सकता है और कितना टाइम और लगेगा ये फिक्स कहा नहीं जा सकता है। तो जब तक यस बैंक की रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है और यस बैंक का बिजनेस वापस प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तब तक आप यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यस बैंक के शेयर्स की प्राइस करंटली बहुत कम है और यहाँ पर अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं तब यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग पास्ट का डेटा उठाकर भी देखेंगे तब यहाँ पर भी यही पता चलेगा कि यस बैंक के शेयर्स की प्राइस एक टाइम तक ऊपर जाती है और उसके बाद से गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी ऐसा होगा और यहाँ पर यस बैंक के शेयर्स की प्राइस फिर से गिर सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि करंटली आपको यस बैंक के शेयर से थोड़ा सा दूर ही रहना है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।